ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। खुद को आत्मा समझकर बाबा को याद करिए। मन में कोई भी बात हो बाबा को बता दीजिए। अब संकल्प करिए, मैं आत्मा पवित्र हूँ। मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ, सुखी हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, सर्वशक्ति स्वरूप हूँ। ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा हमें कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा हमें कहते हैं कि जीवन में हमें उदासी, दिल शिकस्त और जो हमारी खुशी गुम हो जाती है ना, जीवन में हम उदास हो जाते हैं, खुशी गुम हो जाती है, हम दिल शिकस्त कब हो जाते हैं? वैसे तो कई कारण होते हैं कि हमारे चलते चलते हमारी खुशी गायब हो जाती है। तो हमारी खुशी कब गायब होती है? कभी आपने ध्यान दिया है कि आप अभी अभी खुश होते हो, अभी अभी किसी कारण खुशी गायब हो जाती है? तो क्या होता है कि अभी अभी हम बहुत खुश हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, जाना है, हमें ये करना है, अचानक बारिश पड़ गई और प्लान कैंसिल हो गया, तो आपकी खुशी गायब हो जाएगी। अगर आप चलते चलते आप अपने सुबह से लेकर दिनचर्या आपकी अच्छी चल रही है, आपके बच्चे के लिए अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो आपकी खुशी गायब हो जाएगी, आप उदास हो जाओगे। आप जो चाहते हो नहीं हुआ तो दिल शिकस्त हो जाता है। तो क्या क्या कारण होते हैं, आप अपने जीवन में जांचो कि क्या क्या कारण होते हैं जिसके कारण चलते चलते मैं उदास हो जाती हूँ, चलते चलते मेरी खुशी गायब हो जाती है, चलते चलते मैं दिल शिकस्त हो जाती हूँ। मतलब दिल में जो भावना थी, जो दूसरों के लिए रिगार्ड रिस्पेक्ट था या जो भी कोई बात थी, उसमें हम शिकस्त मतलब ऊपर नीचे हो जाती है हमारी स्थिति। कहते हैं ना, दिल टूट गया, दिल बहुत दुखी हो गया। तो बाबा हमें कहते हैं कि जीवन में कई कारण होते हैं, आप उन कारण को जांचो और फिर उस अनुसार आप कार्य करो। उस कारण को आप चेक करो और उस अनुसार आप फिर काम करो, उस अनुसार काम करो ताकि हमारी कोई खुशी गुम ना हो, हम उदास ना हो, हम दिल शिकस्त ना हो। जीवन में हम दिल शिकस्त ना हो, उदास ना हो, हमारी खुशी गुम ना हो। ये आप इस किन किन बातों में ऐसा होता है उसको आप चेक करो और उसको हम बाबा के ज्ञान के हिसाब से हम कैसे उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अब चलते चलते भाई आ गई बारिश तो आ गई, चलो ठीक है, हमने तो प्लान बनाया, हम तो खुश थे, जाने वाले हैं, बारिश पड़ गई तो चलो कैंसिल, कोई बात नहीं, इसमें क्या हो जाए, इसमें दुखी होने की बात है?
उदास होने की बात है। चलो, जो लोग भी अपने अपने साइड इकट्ठे हुए होंगे, प्लान बनाया होगा, जो कुछ भी अगर बनाया भी होगा पिकनिक के लिए या कहीं बाहर जा रहे हो, तो अपने घर पे बैठे बैठे खा लो। और क्या, अपने घर पे ही आज आप फैमिली पिकनिक मना लो, या कोई जो भी जहाँ भी जाना था उसकी जगह आप घर पे बैठ के मिलजुल के कुछ कर लो एंटरटेनमेंट से। या आजकल तो फ़ोन पे वीडियो कॉलिंग ऐसे सब मिला के कर लो और मज़े कर लो। तो बाबा हमें कहते हैं कि देखो, अगर किसी की टीचर ने कुछ बोल दिया तो माँ सुबह से खुश थी, टीचर ने कुछ बोला और वो उदास हो गई, कोई बात नहीं, अब बच्चे हैं, चलो थोड़ी बहुत कुछ कर भी लिया तो सीख जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। इसमें हम उदास क्यों हो जाएं? इसमें हम दिल शिकस्त क्यों हो जाएं, दुखी क्यों हो जाएं? क्या चलो कोई बात हो गई, लाइट चली गई या कुछ भी हो गया, ऐसी वैसी बात है, कोई बात नहीं, चलो क्या हो गया। मतलब जो भी कारण है, आप अभी अभी खुश हो और अभी अभी खुशी गायब हो गई, किस कारण गायब हो गई? कई बार ना देखो, आज फ़ोन चल रहा है, अगर किसी का फ़ोन चलना बंद हो जाता है ना, तो भी उनकी खुशी गायब हो जाएगी। फ़ोन चल रहा है, फ़ोन चलना बंद हो गया, वो किसी से बात नहीं कर रहे तो भी खुशी गायब। इंटरनेट बंद हो गया तो भी खुशी गायब, उदास हो जाएंगे। मतलब इतनी छोटी छोटी बातें होती हैं लोगों के जीवन में। मतलब आजकल मोबाइल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी के पास मोबाइल नहीं है तो भी उदास, किसी के पास मोबाइल है लेकिन इंटरनेट बंद हो गया तो भी उदास। मतलब इन टोटल आपको हमेशा खुश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अगर कोई बोले कि आप हमेशा खुश रहो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कैसे आप हमेशा खुश रह सकते हो? वो तरीका ढूंढो और आप सदा खुश रहने के लिए अपने जीवन में कुछ न कुछ करते रहो, जिससे हम सदा ही खुश रहें। कभी हमारे जीवन में उदासी ना आए। उदासी आने से क्या होता है, जब हम जीवन में उदास हो जाते हैं ना, तो जैसे हम उस बात के दास हो जाते हैं। मतलब जिस कारण हमें उदासी आई है, उस बात के दास बन गए हैं। जिस बात के कारण भी हमारे जीवन में उदासी आई है, उस बात के दास बन गए। दास क्या करता है? मालिक उसको जो बोलता है वो करता है ना। तो अगर हम चलते चलते किसी बात के कारण, किसी बात ने हमारी खुशी छीन ली, किसी व्यक्ति ने हमारी खुशी छीन ली, तो मतलब वो बड़ा हो गया, हम छोटे हो गए। मतलब हम उस बात के दास हो गए, उदास। मतलब उसके कारण हम उसके दास बन गए, उसको बड़ा कर दिया, बात को बड़ा कर दिया और अपनी खुशी को गायब कर दिया। ऐसे तो आपको कोई बोले ये आपकी चीज़ हमें दे दो, तो आप तो बोलोगे नहीं, ऐसे कैसे दे दें, ये तो हमारी चीज़ है। तो ऐसी कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी बोल दे और आपकी खुशी गायब हो जाएगी, आप उदास हो जाओगे, आपका दिल दुख जाएगा। हम देखो, हमने अपनी खुश रहने की चाबी हमने दूसरों को दी हुई है। जब दूसरे हमसे अच्छा बोलें, जब दूसरे हमें मान सम्मान दें, जब दूसरे हमारा कहना मानें, तब हम खुश रहें।
और अगर दूसरे हमें मान सम्मान नहीं दे रहे, हमारा कहना नहीं मान रहे, हमसे बात नहीं कर रहे हैं, तो हमारी खुशी गायब हो जाएगी। सोचो आप सुबह उठे, आपको बहुत अच्छा, बस सुबह उठते ही आपने, अगर आप अपनी खुशी की चाबी भगवान के हाथ में रखोगे तो आप सदा ही खुश रहोगे। मतलब कि सुबह सुबह हमने उठ के बाबा को याद किया, भगवान को याद किया, हम बहुत खुश हैं। फिर हम सारे दिन में भी हमने भगवान के साथ रहकर, बाबा के साथ रहकर हर कार्य किया, तो भी हम बहुत खुश हैं। बाबा के साथ रहकर हमने काम किया, फिर भी हम बहुत खुश हैं। हमने सारे दिन बाबा के साथ काम किया, फिर किसी ने हमसे बात करी नहीं करी, किसी ने हमें मान सम्मान दिया नहीं दिया, किसी ने हमें ठीक रीति कुछ रिगार्ड रिस्पेक्ट दिया नहीं दिया, किसी ने हमारी बात मानी नहीं मानी, किसी ने हमसे पानी तक नहीं पूछा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप करके देखो। अगर आपने अपने खुशी की चाबी भगवान के हाथ में दे दी, और भगवान तो आपको कभी दुखी नहीं होने देंगे, तो आपकी खुशी सदा ही कायम रहेगी, कभी भी बंद नहीं होगी। क्योंकि हमने तो भगवान को अपना साथी माना है। भगवान तो आपको उठाएगा भी, सुलाएगा भी, खिलाएगा भी, पिलाएगा भी, आपका सब ध्यान रखेगा। क्योंकि वो तो ऊपर रहते ही इसीलिए ताकि हमारी मदद कर सके। उनको तो अपना शरीर नहीं है, उनको तो कोई काम नहीं है, उनके लिए तो हम ही हैं बस, है ना। जैसे आप सोचते हो ना, मेरे जीवन में बस ये बच्चों के अलावा कौन है, मेरे पति के अलावा कौन है, मेरे बच्चों के अलावा कौन है, इन पैसों के अलावा, इस घर के अलावा मेरा कोई नहीं है। वैसे भगवान पता है भगवान क्या बोलते हैं, आपके सिवाय मेरा है ही कौन, है ना। क्योंकि एक आत्मा को तो पाठ बजाना है ना, एक आत्मा तो पाठधारी है, वो तो इस सृष्टि पर शरीर लेके पाठ बजाती है। अब सोचो सुबह से लेकर आत्मा को कितना काम होता है। सुबह उठते ही आत्मा को अपने शरीर, क्योंकि मुंह में वो सारे सोते हैं तो मुंह में थोड़ी जो भी सलाइवा आदि होता है, सुबह सुबह उठ के हमें पानी पीना होता है, फिर हमारा मुंह हमें साफ़ करना होता है, फिर शरीर को अगर स्नान का है, शरीर में जो भी गंदगी आदि है, शरीर को अंदर से और बाहर से साफ़ सुथरा करना होता है ना। फिर हम अगर कोई एक्सरसाइज करता है तो एक्सरसाइज करें, नहीं तो फिर शरीर को जो भी खिलाना पिलाना है वो सब करना है। मतलब एक इंसान की लाइफ क्या है। फिर अगर वो छोटा बच्चा है तो जब तक वो बड़ा हो तब तक उसके माँ बाप उसका ये सब काम करेंगे। फिर थोड़ा बड़ा होता जाएगा तो उसको माँ बाप सिखाते जाएंगे, भाई सुबह उठते ऐसा करते हैं, सुबह उठते ऐसा करते हैं। कई बच्चे तो जल्दी मान जाते, सीख जाते, कई नहीं सीखते तो उनको बार बार बोलना पड़ता है। कई बोलने पे भी नहीं करते तो उनको डांटना मारना पड़ता है लोगों को। सत्युग में ऐसा नहीं होगा, सत्युग में सब बच्चे संस्कारी होते हैं, है ना। फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर पढ़ाई लिखाई करने जाएगा, है ना। जीवन एक इंसान का जीवन क्या होता है। फिर वो पढ़ाई लिखाई करने जाएगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा तो अगर उसके पिताजी का धंधा होगा तो उसमें बैठेगा, पैसे कमाएगा, नहीं तो अपना कुछ करके पैसे कमाएगा। फिर उसको अगर शादी करनी है तो शादी करेगा, नहीं तो पैसे कमाएगा, अपना जीवन जिएगा।
और उसको जो भी काम अच्छा लगता है, मेन तो यही है ना, अपने शरीर को खिलाने पिलाने पहनाने और घर रहने के लिए घर चाहिए, बस और क्या चाहिए। बाकी किसी की मर्जी है, शादी करे, शादी करने के बाद बच्चे पैदा करे नहीं करे तो ठीक है भाई। लोग शादी भी क्यों करते हैं? क्योंकि उनको साथ चाहिए होता है भाई। अभी तक तो माँ बाप साथ में थे, अब अगर वो चाहते हैं तो बहुत सारे काम हैं। आज शादी थोड़ी है, आज इतने सारे अनाथ बच्चे हैं, इतने सारे काम होते हैं, खेती, कंप्यूटर का काम, ये काम, वो काम, है ना। आज अगर इंसान चाहे शादी नहीं करे तो हम कई लोग भगवान के उसमें अपना जीवन, भगवान का नाम सब लोग लें, ये भी ज़रूरी होता है। क्योंकि घर गृहस्थी में लोग घर गृहस्थी में इतने फंसे हुए होते हैं, तो कोई लोग ऐसे हों जो गृहस्थी से बाहर, है ना, कई लोग ऐसे हों जो गृहस्थी से बाहर होकर और ये भगवान का नाम लें और औरों को भी ये अभ्यास कराएं। उसके लिए भी ये भी पार्ट ज़रूरी है ना, ये भी पार्ट ज़रूरी होता है। ज़रूरी थोड़ी लोग ये सब करके बस बच्चे पैदा करें, पर खुद की परिवार का ये करें। सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, कईयों को इंटरेस्ट होता है, कईयों को नहीं होता है। कईयों को होता है कि बस मैं अपना कमाऊँ खाऊँ और लोगों की मदद करूँ। बहुत लोगों को मदद चाहिए दुनिया में। देखो किसी किसी के भाग्य में धन होता है, किसी के भाग्य में धन नहीं होता है। तो अगर वो इंसान सोचे कि मैं धन कमाऊँ और दूसरों को बांटता जाऊँ, कितने गरीब लोग हैं, कितने गरीब लोगों को बीमारी है, उसके लिए इलाज के उनके पास पैसे नहीं हैं। कितने लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। चलो गवर्नमेंट तो देती है, लेकिन अपना पुण्य का खाता जमा होगा ना। कितने लोग हैं, आपके संबंधियों में ही देखो, दूर क्यों जाएं? दूर भी जाना चाहिए। आज देखो आपके अगर जो ख़ानदान है ना, जो आप बोलते हो हमारा सरनेम के हिसाब से हर एक का ख़ानदान होता है, उसमें देखो अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप देखो पहले मेरे ख़ानदान में किन लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है, किन लोगों के पास अपना घर नहीं है। आपके पास पैसे हैं और आपके किसी संबंधी के पास अपना घर नहीं है, तो आप उसको बनवा के दे दोगे, थोड़े बहुत उसको मदद कर दोगे, तो वो लोग कितनी दुआएं देंगे आप। पहले ऐसा होता था, आजकल नहीं होता है। कोई बेचारे के पास कमाई नहीं है, आपके पास धंधा है, अगर आप उसको अपने धंधे में काम करने के लिए रख लोगे, बेचारे को थोड़े पैसे मिल जाएंगे भटकने के बजाय, तो कितनी दुआएं मिलती हैं। कई लोग डरते हैं कि नहीं संबंधियों को नहीं रखेंगे। अरे आप उसको संबंधी नहीं समझो ना, आप उसको इंसान समझो। आप उसको बोलो भाई मैं तेरे को इंसानियत के नाते रख रहा हूँ धंधे पर, या तू मेरा काका मामा चाचा जो भी है, भतीजा फलाना फलाना, मैं उस संबंध से नहीं रख रहा हूँ। जैसे बाकी यहाँ लोग काम करते हैं वैसे तुम्हें भी करना पड़ेगा, है ना। तो उसको बोल दो भाई, तो नौकर थोड़ी रख रहे हैं भाई, वो भी कमा रहा है और वो भी काम कर रहा है और हम पैसे दे रहे हैं, इसमें मतलब वो नौकर थोड़ी हुआ, है ना। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कभी भी। अगर किसी के पास पैसे होते हैं ना, तो दूसरों को हमें नौकर नहीं समझना चाहिए। कभी आपके घर में कोई काम करने आता है, या दुकान पे या फैक्ट्री पर, क्योंकि वो कमा रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं ना, वो काम कर रहे हैं, आप उनको पैसा दे रहे हो बस, तो नौकर कहाँ से हुआ। ऐसे तो देखो जो लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में नौकरी करते हैं, वो भी नौकरी करते हैं, तो उनको भी नौकर बोले ना फिर।
तो ऐसे वो भी नौकरी, मतलब ऐसे थोड़ी कि बड़ी कंपनीज वाले जॉब करते हैं, बड़ी नौकरी करते हैं, तो वो बड़ी नौकरी कर रहे हैं, ये लोग छोटी नौकरी कर रहे हैं बस। तो नौकर नौकर ऐसे जो होते हैं ना, गलत शब्द जो यूज़ करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। इंसान अपनी मेहनत का कमा रहा है। भगवान हमें सिखाते हैं, जो मेहतर लोग होते हैं ना, जो ये गंदगी साफ करते हैं, तो वो अच्छे, कम से कम कुछ काम करके कमा के खा रहे हैं ना, बैठे बैठे भीख थोड़ी मांग रहे हैं, है ना। भिखारी से तो वो अच्छे, भिखारी जो लोग बैठे बैठे भीख मांगते हैं, उनसे तो वो अच्छे हैं ना, जो लोग मेहतर लोग, जो चांडाल लोग, जो लोग ऐसा काम करके और पैसा कमा के खुद की मेहनत का खाते हैं। कोई भी काम कम थोड़ी होता है। आज आपके घर के बाहर में जो झाड़ू लगाने आता है, वो अपनी मेहनत से कमा के खा रहा है, तो हम उनको गलत दृष्टि से या कम दृष्टि से क्यों देखें। हर लेडी, आज लोग बोलते हैं ना, लेडीज़ घर पे क्या करती है, आपके घर का ध्यान रखती है, आपके घर खाना बनाती है, आपके बच्चों का ध्यान रखती है, आपके कपड़े धो के, भले धोने वाली आती हैं, भले झाड़ू पोछा करने वाली आती हैं, लेकिन रखवाली करती हैं, आपके कपड़े जगह पे रखती हैं। अगर ऐसे किसी और को रखो आप, खाने वाली, घर संभालने वाली, बच्चे संभालने वाली, आपको टाइम पे सब देने वाली, तो उसकी तनख्वाह उसको देनी पड़ेगी ना। तो कोई फ्री का नहीं खा रहा है। आज अगर घर में एक लेडी बैठी ही है, भले बाकी सब काम और करके जा रहे हैं, लेकिन उसका बैठना भी जॉब है, नौकरी है। कोई भी बैठे थोड़ी खा रहा है ना। जो हम उनको ऐसे बोलें, हम उनको गालियाँ दें, हम उनको नीची दृष्टि से देखें, ये तो महिलाएं हैं जो अपने आप को कम समझती हैं और सोचती हैं, हाँ भाई जेंट्स लोग आए हैं बेचारे काम करके। हाँ ठीक है, वो बाहर का काम करके आए हैं, वो ठीक है कि वो बाहर के वातावरण में मेहनत करके आए हैं, हम अंदर कर रहे हैं, ख़त्म बात। नहीं, घर की जो लेडीज़ होती है ना, वो भाइयों को बड़ा कर आगे रखती हैं, हर एक की इम्पोर्टेंस होती है, जेंट्स की भी है तो लेडीज़ की भी है ना। हर एक जॉब करता है। आज एक लेडी जो है, जो घर में बैठी है, वो भी सुबह से लेकर रात तक जॉब करती है। वो तो 24 घंटे करती है बेचारी, नहीं, क्योंकि देखो जेंट्स लोग तो आके आराम से सो जाएंगे, तो खा पी के अपना काम वाम करके जेंट्स लोग तो आराम से सो जाएंगे। लेडीज़ आराम से सो सकती है रात को। जेंट्स लोगों को तो है, चलो सुबह उठ के मुझे ये तैयार होके जाना है बस, लेकिन लेडीज़ को जेंट्स के बाद सोएंगी, जेंट्स से पहले उठेंगी, क्योंकि उनको खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, बच्चों को उठाना है ना। तो कई लोग कहते हैं ना, अरे पहले के ज़माने में होता था ना, पति से पहले खाना नहीं खाओ, पति से पहले सो नहीं। ठीक है, वो भी अपना नौकरी धंधा करके आ रहा है, हम भी अपना नौकरी धंधा कर रहे हैं, खाना बना के रख दो, आएंगे खाएंगे सो जाएंगे, और क्या है ना। आपको जल्दी उठना होता है, या आपके दिन में भी आपका रेस्ट नहीं होता है। तो ऐसे ही देखो, हर एक का शरीर भी ठीक रीति से चलेगा, है ना। नहीं तो लेडीज़ क्या होती है, सुबह से लेकर चलती रहती हैं, फिर उनका शरीर बीमार हो जाता है, फिर सारा दिन कहती हैं अरे कमर दर्द हो रही है, अरे पाँव दर्द हो रही है, फिर भी करते रहते हैं। देखो, एक भावना होती है ना, मतलब ठीक है हम सब काम कर रहे हैं, पर ये क्या होता है कि पति जेंट्स को बड़ा समझ के और खुद को छोटा समझ के, और फिर वो इज्जत भी नहीं देते लोग, नहीं।
वो लोग इतना मेहनत से आपके लिए खाना बनाते हैं, घर संभाल के रखते हैं, फिर भी आप उनको गालियाँ ही देते रहो, फिर भी आप उनको बुरा भला ही बोलते रहो। फिर अगर वो कुछ बोले तो वो खराब हो जाती है ना। ऐसे नहीं करना चाहिए। इसीलिए आजकल लेडीज़ पहले से ही लड़ना झगड़ना शुरू कर देती है। ये मेरे ऊपर चिल्लाए, मेरा पति मेरे ऊपर चिल्लाए, इससे पहले ही वो चिल्लाना शुरू कर देती है, तो वो बेचारा चुप ही हो जाता है ना। फिर अगर एक बार पति ने चिल्लाया तो सास पीछे और चिल्लाएगी कि हाँ हाँ ये ऐसी ही करती है, ऐसी ही करती है ना। तो इसीलिए आजकल की लड़कियां पहले ही सास से अलग होके पति के ऊपर चिल्ला के उसको चुप करा देती हैं, तो चिल्लाएंगी ही नहीं ना, उनकी माँ होगी साथ में, चुपचाप बैठे रहेंगे। तो आजकल जो हो रहा है ना लड़कों के साथ, इतना भाई लड़कियां उनको मार देती हैं, उनको जहर दे देती हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है कि देखो हर एक के काम की इम्पोर्टेंस है। पहले के ज़माना अलग था, जो स्त्री पति के लिए कितने बजे भी जागेगी बेचारी, नहीं कि पहले पति खाए फिर मैं खाऊं, पहले वो सोए फिर मैं सोऊं, पहले उससे पहले मैं उठ जाऊं। ये सब पहले के ज़माने में था। आजकल तो देखो अगर आपकी पत्नी घर में जल्दी उठती है, थक जाती है, तो उसको पहले ही बोल दो भाई तुम खाना बना के टेबल पे रख के सो जाया करो, हमारा वेट नहीं किया। नहीं तो सोएंगी नहीं, फिर बोलेंगी मेरे को ये दर्द है वो दर्द है, फिर डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। इससे अच्छा भाई तो जो काम है करो, हमारे लिए खाना बना के रख देना। खाना भी बना के रख दें वो भी बड़ी बात है, क्योंकि आजकल होता नहीं है ना। भले ही घर में सारे काम करने के लिए और लोग लगे हुए हैं, फिर भी आजकल मेंटली लोग इतने बिजी हैं कि घर में खाना पड़ा है तो भी खाते नहीं। वेस्ट थॉट्स बहुत है ना आजकल, लोग फालतू बहुत सोचते हैं। फालतू सोचने के कारण फिर वो उदास हो जाते हैं, उनकी खुशी गायब हो जाती है, फिर वो दिल शिकस्त हो जाते हैं, अच्छी भली लाइफ बिगाड़ देते हैं। नहीं, आज देखो अगर एक लड़की चाहे ना अपना घर बना के अपना समझ जाए कि यही ससुराल ही मेरा घर है, नहीं तो वो क्या करती, इधर उधर फ़ोन पे इधर उधर के चक्करों में, अपने माँ के चक्कर में आकर अपना घर बिगाड़ देती है। फिर ना पियर घर की रहती है ना ससुराल की रहती है, अकेली पड़ जाती है फिर। इसीलिए आप अगर आपने शादी करी है तो आप जितना हो सके ना भगवान भरोसे अपने ससुराल में ही एडजस्ट होने की कोशिश करो। जितना हो सके अपने माँ बाप के चक्कर में नहीं पड़ो, क्योंकि माँ तो चाहेगी मेरी बेटी दुखी है परेशान है तो आ जाए मेरे पास। माँ भी कब तक रखेगी, आपको वहाँ भी रोना है इधर भी रोना है। अगर आपके भाग्य में रोना ही है तो भगवान को याद करके यहाँ ही कुछ करके अपना जीवन निकालो, है ना। कम से कम कभी आप पियर घर जाओगे आपको इज्जत तो मिलेगी, मतलब प्यार तो मिलेगा। अगर आप छोड़ के चले गए थोड़ा समय अच्छा रहता है, फिर तो जीवन अच्छा नहीं है ना। या तो पहले ही नहीं करो, या इतनी स्ट्रांगनेस होनी चाहिए कि आप हर सिचुएशन को फेस कर सको, पियर घर में रहकर अपना कमा के अपना जीवन बना सको। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा को याद करिए।